Hello everyone. Now we are going to start the chapter Animal Kingdom or Kingdom Animalia. We have seen how plants are classified in Kingdom Plantae. Now let's see how animals can be classified. तो अपने आजू बाजू आप लोगों के सब आसपास जितने भी एनिमल्स घूमते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एनिमल. सो इन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते, अलग अलग ग्रुप्स में, डिविजन्स में, अलग अलग फाइलम में, उनके क्लासेस वगैरह में इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता, ये हम अब देखने वाले हैं. वैसे तो आपको ये चैप्टर 10th या फिर 9th में बोर्ड या सीबीएसई में आपका हो गया होगा. रिपीटेड पार्ट है विद सम एडिशनल पॉइंट्स. तो आप मेरे साथ याद कर लो, मेरे साथ चलते, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलो. एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, फोटोज तो आपको आते ही रहेंगे, तो उसकी वजह से और भी आसान हो जाएगा. with that point also additionally I will also provide you with the tricks. आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं दूंगा, तो फिर उसकी वजह से आपको चैप्टर इजी हो जाएगा. इस चैप्टर में से जनरली 3 से 4 क्वेश्चंस नीट में आते हैं. स्टेट बोर्ड में सिर्फ 11th में है, तो फिर 11th में ये एक लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और सीईटी वगैरह के लिए ये चैप्टर अगर आया तो वहां पर भी इसके 3 से 4 क्वेश्चंस या एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पार्ट. ओके, सो नीट के लिए अगर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 3 to 4 क्वेश्चंस भी अगर आप देखें तो 12 to 14 16 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज अपने को ये अकेले चैप्टर में दिखाई देता. सो प्लीज डू इट केयरफुली, और इसको छोड़ना नहीं है. बहुत से बच्चे डर जाते, बोलते सर चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें एग्जाम्पल्स लर्न नहीं हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे बिट्स. सो जस्ट डू इट विथ मी. जो मैं सीक्वेंस में चैप्टर करवा रहा हूँ वही सीक्वेंस में करो. कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, ना आगे का देखना है पहले, ना पीछे का देखना है. लेक्चर 1 के बाद 2 ही देखना है, 2 के बाद 3 ही देखना है, तो आपको स्टोरी समझ में आएंगी. अदरवाइज किसी ने अपना दिमाग चलाया, 1 के बाद 5 देखा, फिर 2 देखा, फिर 6 देखा, फिर 7 देखा, फिर 3 देखा, तुम्हारा चैप्टर होगा नहीं. सो प्लीज डू इट विथ मी. लेक्चर 1 to कंटिन्यूएशन में आपको ये लेक्चर देखने हैं. Okay, so now today's lecture, in today's lecture just see how these animals are classified. So first of all animal kingdom जो है, so it is the kingdom of features. अगर जनरल फीचर्स देखे kingdom animal के, जैसे अपन plant kingdom के देखे थे, so kingdom animalia or animals, so they are all multicellular eukaryotes. multicellular है मतलब अपनी बॉडी कोई भी देख लो एनिमल की मल्टीपल सेल्स से बनेगी, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से. एंड वी आर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. हम सब यूकैरियोट्स है. ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सभी में, बट विद सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. ओके, हेंस वी आर नॉट ऑटोट्रोपिक, वी आर हेटेरोट्रोपिक. हेंस वी आर हेटेरोट्रोपिक. What is autotrophic and heterotropic? These are the modes of nutrition. Modes of nutrition. Autotrophs are those organisms such as your plants which can synthesize their own food by the process of photosynthesis. And heterotrophs are those organisms which cannot synthesize their own food. For their food, these heterotrophs are dependent on autotrophs. अपन plants खाते, plants से अपनी energy derive करते. हम ऐसा धूप धूप करके बैठते हैं, अपन धूप खाने के लिए बाहर जाके, जादू नहीं है. अपन धूप धूप बोलेंगे और धूप से तुम्हारा फूड तैयार हो जाएगा, धूप लग जाएगी. ओके, सो वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, मींस वी आर अनेबल टू सिंथेसाइज ओन फूड, देयरफॉर वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट हियर इंपॉर्टेंट. वी आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स. ओके, आवर सेल इज विदाउट क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज सेल वॉल इज आल्सो एब्सेंट. सेल वॉल इज ऑल्सो एब्सेंट. एनिमल सेल का स्ट्रक्चर सेल चैप्टर में अपन ने देखे थे. आउटर कवरिंग इज जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लांट में सेल वॉल इज आउटर कवरिंग विच एनक्लोजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. बराबर है. सो सेल वॉल इज एब्सेंट इन ऑल एनिमल सेल्स. ओके, इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अपन करेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक है, डिफरेंट मोड्स कैन बी सीन. सो अपने एनिमल्स में अलग अलग मोड्स रहते. कुछ लोग डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब कर लेते, कुछ उसको होलोजोइक मतलब निगल लेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कुछ उसको सब करेंगे, कुछ डाइजेस्ट, अलग अलग प्रकार करेंगे. अपन अलग अलग फाइलम में देखेंगे. एंड रिप्रोडक्शन, इफ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 3 मेथड्स. ओके, असेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड. सेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड, 2 मेथड्स रहेंगे यहाँ पे. वेजिटेटिव मेथड नहीं रहेगा. असेक्सुअल में आएगा आपका बर्डिंग, फिशन एटसेट्रा, जैसे कि हाइड्रा में बर्डिंग आपने 10th में देखा है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स. मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और
जाइगोट वगैरह तैयार होकर बेबी वगैरह जो भी रहेगा व्हाटएवर, एग बनेगा या बेबी बनेगा, डिपेंड करता कौन सा एनिमल है, ठीक है। सो सेक्सुअल और सेक्सुअल ऐसे मोड्स दोनों दिखाए, ठीक है। सो दीज आर द जनरल फीचर्स, इतने काफी है। लेट्स सी हाउ दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, अपन क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आर क्लासिफाइड, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस चीज का के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। सो देयर आर 6 बेसिस ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वन बाय वन आपको नोट कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, symmetry, then diploblastic or triploblastic, then coelom, notochord, and segmentation. These are the 6 points on the basis of which we are going to classify animals. अब अपना क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन की बॉडी कैसी है, अपनी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके ऊपर अपन डिटेल में भी देखेंगे। अपनी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, मतलब अपन सिमेट्रिकली कैसे कट कर सकते हैं, अगर तुम बॉडी को कट किए तो बायलैटरल सिमेट्री है क्या, रेडियल सिमेट्री है, ओके। सिमिलरली डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, अपन कितने जर्म लेयर्स से बनने वाले, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ओके। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, ओके। नोटोकॉर्ड इफ इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। और सेगमेंटेशन है या नहीं है, ये चीज अपन देखेंगे, ओके। सो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरीके से अपन बॉडी को क्लासिफाई, अपन एनिमल्स को क्लासिफाई करें। लेट्स सी वन बाय वन, आपको एनसीईआरटी सीक्वेंस में दिया है, स्टेट बोर्ड में इतना डिटेल में नहीं है, बट यस जस्ट लिसन टू दिस, अदरवाइज आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन आगे समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज डू लिसन केयरफुली। पहला देखते हैं अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इट इन्वॉल्व्स बॉडी फॉर्मेशन, मींस हाउ द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, उस एनिमल की बॉडी बनी कैसे है। सो बनी कैसे है, तो एकदम सिंपल, अगर वो एनिमल है एकदम सिंपल आसान शुरुआती एनिमल है, जो बहुत पहली लाइफ के जैसा एकदम शुरुआती है, मल्टी सेलुलर है, तो वो सिर्फ सेल्स का एक गोला रहेगा, एक सेल्स का मास ऑफ सेल्स रहेगा, ठीक है। उसके अंदर कोई ब्रेन, हार्ट, ऐसे कुछ मसल्स या फिर कोई भी अदर ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं रहेंगे, सिंपली सेल्स जमा होकर सब ढेर बन जाएगा सेल्स का। सो दैट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्यूलर एग्रीगेट्स या फिर सेल एग्रीगेट्स। एग्रीगेट होना मतलब जमा हो जाना, सेल्स जमा हो गए, बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा होकर ढेर बन जाएंगे, छोटा बड़ा कितना भी डिपेंड करता हुआ एनिमल कितना बड़ा है, सो उतना बड़ा। जैसे कि स्पॉन्जेस, अपने जो पत्थर आते हैं नहाने के लिए जो आजकल यूज कर, अभी नहीं यूज करते, पुराने जमाने में क्या करते थे, आंग घसनी बोल के आते थे, पत्थर रहते थे स्पॉन्जेस के, सो वो घसनी जो रहते थे दैट स्पॉन्जेस, ओके। ये स्पॉन्जेस क्या रहते हैं, इनकी बॉडी में आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देंगे, इनमें कुछ आईज, ईयर या फिर कोई भी तरीके की स्किन वगैरह स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सिंपली सेल्स पड़े रहेंगे, वो सेल्स मिलके पूरी प्लांट एनिमल बॉडी बन गए, प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी बन गए, ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर गए तो सेल्स के ग्रुप को अपन बोलते हैं सेल्स, दे यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन्स यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, एंड सिस्टम्स यूनाइट टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, बराबर है। तो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा इवोल्यूशन होते गया और उसके बाद सेल्स जुड़ के बने टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको हाइड्रा वगैरह में दिखाई देता, हाइड्रा वगैरह में। सो दैट आर योर सिलेंट्रेटा, एग्जांपल हाइड्रा और हाइड्रा का बच्चा आपने स्कूल में देखा होगा, ऐसा हाइड्रा रहता है, ओके। उसको फिर इधर से ऐसे टेंटाकल्स रहते हैं हाइड्रा को, करेक्ट। फिर वो टेंटाकल्स की मदद से फूड पकड़ेगा और फिर एक अंदर से पेट जैसा रहेगा, उसको कैविटी रहेंगी, उसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, वो उसके अंदर का। अब यहाँ पे टिश्यू लेवल कैसा है, यहाँ पे स्पेसिफिक टिश्यू रहेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू रहेंगे जो सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू रहेंगे ये जो कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। मतलब यहाँ पे टिश्यू को काम बांट के दिया है, सम लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर आपको दिखाई देगा, डिवीजन ऑफ लेबर,
लेबर मतलब वर्क, काम, एक्टिविटीज, और डिवीजन मतलब बांट के देना। सो यहाँ पे काम बांट के दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल टेंटाकल्स को काम क्या बांट के दिया है? टू गैदर द फूड एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये काम दिया है। डाइजेशन उनका काम नहीं। डाइजेशन कौन करेगा? डाइजेशन इज डन विद इन द एंटेरॉन, सिलेंट्रॉन, यहाँ के टिश्यू करेंगे। एक्सक्रीशन यही के टिश्यू करेंगे। फिर यहाँ पे माउथ नाम का पार्ट रहेगा, वो खाने के भी काम में आएगा और लैट्रिन करने के भी काम में आएगा। यहाँ पे लैट्रिन नहीं बोलेंगे उसको, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने का भी काम वही ओपनिंग करेंगे। ओके, सो लिमिटेड काम दिया रहेगा। नीचे वाले टिश्यू को काम दिया रहेगा अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम। ओके, फिर यही से एक छोटा सा बच्चा आता, हाइड्रा का ऐसा बर्ड आता, दिस इज कॉल्ड बर्डिंग इन हाइड्रा। ये बर्ड बड़ा होते जाता, उसको फिर टेंटेकल्स आ जाते और फिर ये यहाँ से डिटैच होकर गिर जाता और इधर गिर के नया हाइड्रा का बच्चा इधर ग्रो होता और उसके नया, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा। ओके, बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे हर टिश्यू को काम बांट के दिया है। दिस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में पूरी सेल्स, ईच एंड इंडिविजुअल सेल विल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। यहाँ पे टिश्यूज आर अलोकेटेड विद देयर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, दूसरा समझा। तीसरा है टिश्यू के बाद में ऑर्गन लेवल, मतलब इनमें ऑर्गन्स दिखाई देंगे तुमको, जैसे कि आपको फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म, चपटे कृमि मराठी में जिसको बोलते हैं, चपटे कृमि एकदम पतले पतले रहेंगे, प्लेनेरिया वगैरह के जैसे, सो चपटे चपटे रहेंगे। उनको ऑर्गन्स दिखाई देंगे आपको, माउथ जैसा ऑर्गन रहेगा, उनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसा एक ऑर्गन रहेगा। सो उनके अंदर कुछ ऑर्गन्स आपको अब दिखने लगेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन के साथ साथ नई नई चीजें ऐड हो जाएगी। एंड द बॉडी प्लान नाउ चेंज फ्रॉम टिश्यू लेवल टू ऑर्गन लेवल। ओके, ऑर्गन, लेकिन इतने हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं रहेंगे, बट ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट है। सिमिलरली ऑर्गन्स मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम्स बन गए। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बन, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्कहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्कहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल दिखाई देगा आपको। राउंड वर्म वाला भी वहीं पे रहेंगे, रिंग वर्म और राउंड वर्म। ये सारे नाम आपको बाद में लर्न हो जाएंगे, अपने को डिटेल में देखने के टाइम के साथ। अभी बस एग्जांपल के लिए याद रखो, लिख कर रख लो। जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे आपको ये पैसेज वापस से निकालते रहना पड़ेगा, मीनवाइल आपको याद हो जाएंगी चीजें। ओके, सो ऑर्गन लेवल में ऑर्गन्स का प्रेजेंस रहेगा। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स आपको छोटे मोटे दिखाई देंगे, हुक्स वगैरह ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स इनमें दिखाई देंगे जो स्पेशली अटकने के, ब्लड सकिंग का या फिर न्यूट्रिशन सक करने के लिए उनको माउथ जैसे सकर ऑर्गन्स दिखाई देंगे। ठीक है, फिर ऑर्गन सिस्टम में क्या रहेगा, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा, अब छोटा सा उसके अंदर फंक्शनल सिस्टम दिखेगा, कोई ब्रेन जैसा उसके अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डेवलप हो गया। उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी छोटे छोटे सिस्टम्स तैयार हो गए रहेंगे। सो ऐसे सिस्टम्स अपने को जनरली एनेलिडा से आगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये लास्ट लाइन एमसीक्यू देखो, फर्स्ट पेज पे लास्ट लाइन में क्या है एनसीईआरटी में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ओके, इसके आगे इकाइनोडर्मेटा, मोलुस्का, इसके बाद मोलुस्का यहाँ पे, और यूकॉर्डेट्स, CHORDATA, कॉर्डेटा। इन सभी में आपको ऑर्गन सिस्टम्स दिखाई देंगे, फंक्शनल सिस्टम्स रहेंगे। जैसे कि ह्यूमन की बात ले लो ना, अपन कॉर्डेट्स में आते। सो ह्यूमन में क्या है, ब्रेन है, ब्रेन के फिर नर्व्स है, नर्व्स से फिर स्पाइनल कॉर्ड भी है पीछे, और नर्व्स पूरे बॉडी को सप्लाई, दिस फॉर्म्स योर नर्वस सिस्टम। सिमिलरली हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड है, सो इट विल फॉर्म योर ब्लड सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से आपके लंग्स है, ट्रेकिया है आपका, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नोज है। ओके, सो दे विल फॉर्म योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अलग अलग सिस्टम्स अपने में दिखते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स, दे आर एसोसिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम और फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम्स। समझ में आ रहा? सो मतलब ये ज्यादा बड़े ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, इनमें बड़े नहीं भी रहता, एटलीस्ट उनकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स एक जैसा काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे मिलके। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक एक ऑर्गन काम करेगा, यहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे। सेल में क्या होता है, एक एक सेल खुद का काम कर रही थी, फिर वो कई सारे सेल्स मिलके काम करने लग गए, कई सारे सेल्स मिलके काम करने लग गए तो वो एक ऑर्गन बन गए, और फिर कई सारे ऑर्गन्स एक जैसा काम करने लग गए तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। इवोल्यूशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ओके, इंडिविजुअल सेल अकेला काम कर रही थी, फिर 4-5 उनका ग्रुप बन गया सेल्स का, तो टिश्यू बन गया, फिर वो टिश्यू मिलके क्या बन गए, ऑर्गन बन गया, हार्ट वगैरह जैसा, फिर हार्ट वगैरह के साथ ब्लड वेसल्स आ गए, ब्लड आ गया, और एक ऑर्गन सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया।
ओके सो ये ऐसे सिस्टम्स आपको एनेलिडा और उसके आगे कॉर्डेटा तक पूरे दिखाई देते हैं। एनेलिडा मतलब तुम्हारे अर्थवर्म्स, ओके, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस, मोलस्का में ऑक्टोपस वगैरह आएंगे, तुम्हारे स्नेल वगैरह, इकाइनोडर्मेटा में आपके स्टारफिश वगैरह आएंगे, और कॉर्डेट्स में आपके ह्यूमन बीइंग, वर्टिब्रेट्स, फिश वगैरह एक्सेट्रा सब आ जाए। ओके अब इसी के अंदर आपको एनसीईआरटी में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्गन सिस्टम के साथ ही जब बात करें तो आपको दो प्रकार के सिस्टम की बात की है विच ऑल्सो बिकम्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, digestive system and your here digestive system and respiratory circulatory system, digestive system and circulatory system. So digestive system कैसा है, अब कैसा है और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, उसमें स्टमक है क्या नहीं है, ये चीजें नहीं। हाउ मेनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें सो ह्यूमन बीइंग हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। माउथ एंड एनस, माउथ इज द पार्ट फॉर एनगल्फिंग द फूड एंड एनस इज द पार्ट फॉर इजेशन ऑफ फूड, डेफिकेशन ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सो देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स, माउथ इज डिफरेंट, ओके, माउथ रहेगा और फिर वो माउथ जाएगा नीचे जाके, फिर माउथ से बनेगा इसोफेगस, फिर स्टमक रहेगा, फिर बाकी का डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा तुम्हारे को, और डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद एंड में रहेगा तुम्हारे को फिर एनस। सो फूड विल रन थ्रू अ पाइप, वो नीचे जाएगा इस तरीके से घूमते घूमते और यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड these are the two openings, mouth and anus. So this digestive system, such digestive system where mouth and anus, two distinct openings are present, that is known as complete digestive system. कौन सा digestive system? Complete digestive system where mouth and anus are different openings, distinct openings are two distinct opening, दो अलग अलग ओपनिंग। जबकि अभी हाइड्रा में मैंने बताया, सो हाइड्रा में आपने देखिए एक ही ओपनिंग है और ऐसे एक थैली जैसा है और उसको इधर से टेंटाकल्स है, सो वो यही से फूड एंगल्फ करेगा और यही से फूड बाहर भी फेंकेगा, जो अनडाइजेस्टेड कचरा है उसको वही से बाहर निकालेंगे। So there are no two openings, single opening is present. So therefore this kind of digestive system is known as incomplete digestive system, where mouth acts as anus, mouth itself acts as anus. अलग अलग openings है क्या दोनों? नहीं, means there is a single opening, there are two different openings, there is a single opening, there are two different openings. ओके इसको एक और दूसरा नाम दिया है इनकम्प्लीट के जैसे, इसको क्या नाम दिया है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और इसको दूसरा नाम दिया है कंप्लीट को ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कैसे देखो, अब ये हाइड्रा की बात करो, ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड मतलब अंधी, अंधा, सैक मतलब थैली, तो एक थैली जैसा है कि देखो इसका स्ट्रक्चर, अपने जो कपड़े की थैली रहती, कोई भी रहती अपने पास जो कैरी बैग रहेंगी, सो कैरी बैग कैसे रहती, जिधर से अपन सामान डालते उधर से सामान निकालते, अगर फटे वाली होगी तो नीचे से गिर जाएगा, वो नहीं बोल रहा मैं, फटेली थैली नहीं बोल रहा, एक कंप्लीट थैली की बात कर रहा। ये हाइड्रा भी वैसे एक थैली है, ब्लाइंड सैक है, where there is one opening from where you will insert the material as well as from where you will remove the material, both the openings are same, there are no two different openings. बट इन केस ऑफ फिश, अगर आपको फिश की फोटो देख रहे हैं आप साइड में, सो फिश के अंदर देखो फिश है, या ह्यूमन की बात करो, सो अगर फिश देखे, ये फिश, ओके, ये फिश को इधर माउथ है इस तरीके से, फिर उसका डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा और फिर उसके अंदर डाइजेशन होकर उसको इधर से एनस बोल के अलग ओपनिंग रहेगी, ठीक है। तो अगर फिश को एक ट्यूब माने, उसके अंदर एक और ट्यूब चल रहा, देखो फिश इटसेल्फ इज अ ट्यूब, पूरी बॉडी, अपनी बॉडी भी एक ट्यूब है और अपना जो कैविटी अंदर पूरी अपने अंदर हॉलो है पूरा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सो वो भी एक ट्यूब है। सो अ ट्यूब विद इन बिग ट्यूब, स्मॉल ट्यूब विद इन अ बिग ट्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। समझ लो नाम कैसे पड़ा, कुछ अलग है क्या, लॉजिकल पार्ट है यार, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग में नहीं लगाना। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? इट इज द सिस्टम व्हिच इज इन्वॉल्वड इन डाइजेशन, okay, and nutrition, absorption of nutrients. It may be of two types: incomplete digestive system, complete digestive system. Incomplete means there is only single opening called mouth, which also acts as anus,
which ingests food as well as egests the food. Hence it is called blind sac body plan. Then there is another body plan called complete digestive system or tube within tube body plan. Here there are two different openings, mouth and anus are two different openings present here. The complete digestive tract is located within the body of organism, which can be considered as a big tube, and digestive tract is the small tube. Hence it is called tube within big tube or tube within tube body. समझा? So ये जो दोनों नाम है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विदिन ट्यूब, ये नाम किस हिसाब से रखे हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिसाब से रखे। ओके, ऐसे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है दो टाइप्स के, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होगा? देयर विल बी नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगे, और क्लोज में ब्लड वेसल्स विल बी प्रेजेंट, blood vessels are present. Okay, blood vessels are absent here. अब पहले क्लोज समझ के ले लो। क्लोज मतलब बंद, बंद है, जैसा अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? हार्ट विल पंप द ब्लड इन एओर्टा एंड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन से, और फिर वो वेन से, आर्टरी से होकर ब्लड पूरी बॉडी को जाएगा, वेन्स उसको कलेक्ट करके फिर से हार्ट में लाएंगे। और यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट ब्लड विल फ्लो थ्रू दी क्लोज्ड ब्लड वेसल्स ओनली। ब्लड बाहर निकलता क्या, लीक होता क्या कहीं पे भी? नहीं, ब्लड लिमिटेड जगह पे जहां पे स्पेसिफाइड है वहीं से फ्लो होगा, बराबर है। तो ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेयर ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, वेयर ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। बट इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स लाइक योर आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, like your cockroach, there are blood vessels are absent, blood vessels are absent, hence the heart will pump the blood, it will flow through the open body places, blood will flow, जहां जगह मिलेंगी ब्लड वहां जाएगा। it will do organ bath, organ bath, bath मतलब नहाना, वो ब्लड ऑर्गन को धोके निकालेंगे चारों तरफ से, जो भी ऑर्गन है। अपना ऑर्गन, अपना ब्लड ऐसा नहीं करता, अपना ब्लड जाता, वो जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई उसके अंदर से ही फ्लो होता और रिटर्न आता, वो पूरा ऐसा नहला के नहीं निकलता अपने ऑर्गन्स को, यहाँ पे नहला के निकलेंगे पूरे ऑर्गन्स को। सो देयर विल बी ब्लड बाथ, ब्लड बाथ, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन बॉडी स्पेसेस, ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन बॉडी स्पेसेस और साइनसेस, खाली जगह मतलब साइनस। ओके, हियर ब्लड विल फ्लो थ्रू क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, हेंस इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। Here blood will flow through open body spaces, hence it is called open circulatory system. Okay, it is found in all chordates, chordates में रहेगा। It is found in arthropoda, then your mollusca, etc. ठीक है, so बहुत सारे एग्जांपल्स है, अलग अलग एक्सेप्शंस भी बहुत है, अपन वो जैसे जैसे आएंगे अपन डील करें। So this is about the first basis of classification, that is your body organization. Okay, so for today this much is enough. We'll see the remaining 5 criteria of classification for animal kingdom in our next lecture.